जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा ये सवाल है। जिनको हम प्रॉफिट जी बोलते हैं, पास्टर्स बोलते हैं, अपोस्टल जी बोलते हैं, क्या वो लोग यीशु मसीह के रूप होते हैं? क्या वो हमारे लिए यीशु मसीह होते हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर के सेवक होते हैं, वो परमेश्वर के दास होते हैं। वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर से। इसे हम सेवा का रूप दे सकते हैं कि ये एक सेवा है। जैसे अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो एक सेवा के समान होती है, कि जैसे हम किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं तो वो एक परमेश्वर की सेवा हो रही है। ठीक है। तो जो पास्टर्स लोग होते हैं वो देखिए, वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह के कोढ़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यहाँ पर किसी पास्टर्स या किसी एवेंजलिस्ट का नाम नहीं दिया गया। हमें अपने पास्टर्स की, जिसके भी चर्च में हम जाते हैं, पास्टर्स की, अपोस्टल जी के या किसी के भी, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमारे लिए नाइट प्रेयर्स करते हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने रोते हैं ताकि हमें चंगाई मिल सके, कलीसिया में आत्मिक उन्नति हो सके। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उन्हें सब कुछ अपना नहीं बना के रखना चाहिए। जैसे कि पास्टर्स लोग के पास हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो वो भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के कोढ़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, प्रभु यीशु के लहू बहाने से आपको चंगाई मिल चुकी है। वो भी हमें यही प्रचार करते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने पास्टर्स या प्रॉफिट्स के ऊपर ही निर्भर रहते हैं कि नहीं, अगर वो प्रार्थना करेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या बाइबल में ऐसा कहीं भी लिखा है कि पास्टर्स या प्रॉफिट्स लोग प्रार्थना करेंगे तो ही चंगाई आप पा सकते हो? क्या कहीं पर भी यीशु मसीह ने ऐसा कहा है? नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, तू मुझे पुकार, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे सुनूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके जो सेवक, आप जिसके चर्च में जाते हो, आप उनसे कहोगे तब वो प्रार्थना करेंगे तभी मैं सुनूंगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जिनके चर्च में जाते हैं, भवन वो परमेश्वर का होता है, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उन्हीं को अपना भगवान नहीं बना, हमें अपना परमेश्वर नहीं बनाना चाहिए कि वही हमारे परमेश्वर हैं, उन्हीं से सब कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके पहले परमेश्वर, बहुत मजाक उड़ाया गया परमेश्वर का, ताकि हम जो बेइज्जत थे हमको इज्जत मिल सके। इस कारण परमेश्वर की दाढ़ी नोची गई, परमेश्वर के ऊपर थूका गया। क्यों? वो हमारे सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रहे थे उस वक्त, ताकि हम चंगे हो सकें, हमें इज्जत मिल सके। शैतान ने जैसे जैसे बुरे बुरे काम किए थे हमारे जीवन में, जैसे कि हमें बेइज्जत किया था या हमें निर्धन कर दिया था चालाकी से, परमेश्वर कंगाल बना ताकि हम धनी हो सकें। परमेश्वर ने अपना अपमान कराया ताकि हमें मान मिल सके। परमेश्वर ने अपने हाथों पर कीले ठुकवाए, अपने आप को तकलीफ दी, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, लहू बहाया हमारे लिए ताकि हम चंगे हो सकें। ये परमेश्वर का प्रेम है। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं हैं। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यीशु मसीह अगर बीच में आता है तो ही हम परमेश्वर को देख सकते। अगर हम यीशु मसीह को हटा देंगे और हम डायरेक्ट परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम भस्म हो जाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं।
इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध हो सकें, हम चंगे हो सकें, हम पवित्र हो सकें। हमारे जीवन में जितने भी शैतान ने कार्य किया है, हम उनसे मुक्ति पा सकें उन सब चीज़ों से। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा ही हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के हर एक वचन को आप याद रखिए। जब आपको वचन याद होगा तो आप शैतान से लड़ सकते हो, शैतान की योजना को पहचान सकते हो, शैतान को हरा सकते हो। अगर आपको वचन ही पता नहीं होगा तो शैतान विजय पाता रहेगा आपके ऊपर। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने पास्टर्स की इज्जत कीजिए। परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर आपको मेरे इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।